से पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 से स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी, और ये सभी क्लासेस के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी है, मतलब सभी में इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको 6 क्लास में भी पढ़ सकते हैं। 6 क्लास से स्टार्ट है और यूपीएससी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। और मेरा नाम सपना है, मैंने बीकॉम कंप्लीट कर रखा है 2024 में, एंड मैंने मास्टर भी कर लिया है। और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। और तो मैंने क्लास स्टार्ट करने के लिए सोचा था, और अब मैं एनसीईआरटी का पढ़ाऊँगी, अब स्टार्ट कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं, ये मैंने कल नोट्स बना लिया था आप सभी लोगों के लिए। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट चैप्टर है, और ये हमारा 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, जो कि फर्स्ट लेसन है। और आइए अब हम फर्स्ट लेसन देखते हैं। हम पहले इसका कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट में क्या क्या है, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगा हम वही चीज़ कंप्लीट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं ये इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। तो मैंने इसी चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार करा था, जो कि आपका 3 पेजेस हैं बुक में, और मैंने 1.5 पेज में इसके नोट्स समरी तैयार कर दिया है। तो इतना बड़ा पेज में, एक पेज में कुछ नहीं है, इसमें बस स्टोरी बता रखा है। ये अपने आपस में स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। इसमें बस हमारा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट था, जो कि मैंने नोट्स में नोट डाउन कर दिया है। और मैं अगर मेरा चैनल ग्रो करा, आप सब लोग का सपोर्ट रहा, आप सब लोग सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, अगर ग्रो करा तो मैं अपनी जितना मैं नोट्स मेकिंग कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं आप सब लोगों तक पहुँचा सकूँ, और ये यूपीएससी वालों के लिए भी हेल्प करेगा। तो मैं उस हिसाब से, उस पर्पज़ से भी नोट मेकिंग करूँगी। तो इसमें एक स्टूडेंट पूछता है कि पर्यावरण क्या है। तो हम पहले इस पर्यावरण चैप्टर को, पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, लेकिन हमारा जो मैंने नोट्स मेकिंग करा है, उसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, वो सब पर्यावरण है। पेड़ पौधे, भवन, सड़क, कार, स्कूटर, गाड़ी, टेबल, जो चीज़ हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, वो सब हमारा पर्यावरण है। ठीक है, तो इसमें आपको बस यही बताया गया है कि पर्यावरण क्या है। अब पर्यावरण के घटक के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण के 2 घटक है बेसिकली, एक प्राकृतिक है और एक मानव निर्मित है। प्राकृतिक में आते हैं जो नेचुरल है। नेचुरल क्या है? जो ह्यूमन ने नहीं बनाया है, मानव ने नहीं बनाया है, जैसे कि जल है, वायु है, पेड़ पौधे, ये हम सब नहीं बनाए हैं, ये नेचुरल है, ये पहले से ही है, ये गॉड गिफ्ट है, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। अब प्राकृतिक में भी बांटा गया है। प्राकृतिक में क्या है? सजीव है, सजीव को हम जैव मंडल भी बोलते हैं। स्थल है, स्थल को हम स्थल मंडल भी कहते हैं। वायु है, वायु हमारे वायुमंडल में आ जाता है। जल है, जल मंडल में आ जाता है। दूसरा है मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित घटक में क्या है? पार्क है, इमारत है। मानव निर्मित मतलब जो मानव ने बनाया है, जो हमने बनाया है, हम सभी ने बनाया है। तो उसमें हम पार्क हो सकता है, इमारत, पुल, सड़क, उद्योग एक्सेट्रा आदि, जो भी हमने बनाया है, जो भी मनुष्य द्वारा बनाया गया है, वो सब मानव निर्मित है। अब जो हमने पर्यावरण के जो हमने घटक देखा, जो 2 टाइप का होता है, अब इसके हमने प्राकृतिक को उठाया। प्राकृतिक में हम एक्सप्लेन करेंगे स्थल मंडल क्या होता है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली परत है, जिस पे हम स्टैंड कर रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम खड़े हैं, सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये हमारा स्थल मंडल चट्टानों से और खनिजों से बना है, और ये पहाड़, पठार, मैदान, जो भी हमारे इस पृथ्वी के ऊपरी परत पर है, वो सब स्थलाकृतियाँ से धरातल होता है, और ये महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। तो स्थल मंडल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैंड पर ही है, और लैंड पर महासागर में भी हो सकता है, ठीक है, महाद्वीप में भी हो सकता है। तो ये हमारा महासागर पे भी स्थल मंडल पाया जाता है। तो हमने स्थल मंडल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जल मंडल, क्योंकि जल से ही पता लग रहा है आपको, जल के बारे में बता रहा होगा। तो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहा जाता है। जल के विभिन्न स्रोतों, समुद्र, नदियों, महासागरों आदि से मिलकर बनता है। हमने जैव मंडल पढ़ लिया, हमने जल मंडल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल। जो भी हमारा वायु, आकाश, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो भी हमारे पृथ्वी को घेरे रखा है ऊपर से, वो सब हमारा क्या है? पतली परत है, जो हमारे वायुमंडल
कहते हैं उसको। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये वायुमंडल ऐसा क्यों है जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से घिरा हुआ है? ये दूसरे गैलेक्सी में क्यों नहीं जाता है, दूसरे ब्रह्मांड में चला जाए, दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाए? क्यों ऐसा ज़रूरी है कि हमारे अर्थ के आसपास ही हमें अर्थ के चारों ओर घेर रखा है? क्योंकि अर्थ एक बल लगाता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो हमारी वायु की परतें हैं वो हमारे पृथ्वी अपनी ओर इनको अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये कहीं और नहीं जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पारितंत्र क्या होता है। हमने देखिए गाइस, हमने पर्यावरण के घटक पढ़ लिया। प्राकृतिक पर्यावरण तो वही है जो हमने बनाया है, सॉरी प्राकृतिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये ख़त्म हो गया है आपका इतना सारा में। मानवीय पर्यावरण वो है जो हमने बनाया है, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। हम अपने यूज़ के लिए जो भी चीज़ बनाते हैं वो सब मानवीय पर्यावरण है। ये सब खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा एक वर्ड था जो मैंने सोचा कि शायद मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र में जो भी हमने अभी पढ़ा, प्राकृतिक, मानव निर्मित, तो इससे थोड़ा सा हल्का है, अलग है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। जीवधारियों को आपस में, अपने आसपास में ये के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। तो जो मनुष्य, जीव जंतु आपस में जिस चीज़ से कनेक्ट है, जिस चीज़ से लिंक है, एक दूसरे पर डिपेंड है, उसी को हम पारितंत्र बोलते हैं। और मानवीय पर्यावरण तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मानवीय पर्यावरण जो हमने बनाया है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बनाया गया है, वो मानवीय पर्यावरण है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास था, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे मैं पूरा कंटेंट पूरा कंप्लीट करा दूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। और ये मेरा हैंड मेकिंग नोट्स है, और मैं बाद में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट करा दूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।